सो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बेसिकली आप जिन लोगों ने भी डी फार्मा या फिर बी फार्मा के कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है, आपका रिजल्ट आ गया है, आपको डिग्री भी मिल गई है और आपको फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आप उस डिग्री का पूरा लाभ उठा सकें, मेडिकल स्टोर खोल सकें। तो उसके लिए आपको एक अलग से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अपने आपको एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करना पड़ता है अंडर PCI, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके लिए पहले क्या होता था कि मतलब सारी चीज़ें ऑफलाइन हो गई थी, तो आपको PCI ऑफिस जाना पड़ता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पर क्या हो गया, अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अभी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट्स हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में हैं उनके बारे में। तो वेबसाइट हमारे पास है यूपी फार्मेसी काउंसिल, तो हम उस पर विजिट करेंगे यूपी फार्मेसी काउंसिल और फिर वहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। बेसिकली रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 12 से 15 दिन लगता है कंप्लीट होने में। पहला वाला लिंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लॉग इन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। तो आपको पहले इस पर क्लिक करना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद ये जो है कंप्लीट आपके पास वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ये पॉपअप आ रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको यहाँ से कट कर देना है। अब यहाँ पे देख रहा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉगिन पेज बना हुआ है जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया है रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो डालना है। तो फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन करने के बाद जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा न्यू टू पोर्टल रजिस्टर हियर। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हैं। टाइटल, मतलब आप किस चीज़ के लिए, आपका क्या टाइटल है, बेसिकली आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं और डॉक्टर हैं, मतलब किस कैटेगरी में आप फॉलो होते हैं वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम और ईमेल आईडी डाल के, ये सारी डिटेल्स डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, और वो OTP फिल करने के बाद आपकी जो है यूज़र आईडी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। एक बार आपकी यूज़र आईडी क्रिएट हो जाती है, एक बार अगर आपकी यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम लॉगिन पे चलते हैं क्योंकि हमने पहले यूज़र आईडी क्रिएट कर रखा हुआ है। तो अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से पॉपअप राइज हो गया, तो पॉपअप को हम कट करेंगे और लॉगिन पोर्टल में हम एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली डिटेल फिल करना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा डिटेल फिल करने के लिए, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो गाइज हमने डिटेल्स फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली लॉगिन करना है। यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, कोई इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि ये जो लॉगिन हो रहा है ह्यूमन लॉगिन है। तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद क्या आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है, रिक्वेस्ट फॉर। तो अब देखिए आप यहाँ पे आ गया पूरा पेज खुल के आ गया है, सामने आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, अप्लाई करने के लिए चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और उसके बाद व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस। अगर एक बार आप अप्लाई कर लेते हैं तो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम पहले इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये पहले पूछेगा कि आप क्या नया अप्लाई कर रहे हैं या फिर पुराना या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो उस पर नए पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली मैंने पहले अप्लाई कर लिया है तो मुझे इस पर क्लिक नहीं करना, मैं इसको कट कर रहा हूँ। मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम आपको काफ़ी केयरफुल रहना है कि जो रिक्वायर्ड साइज़ है आपको रिक्वायर्ड साइज़ डालना है और PDF के फॉर्मेट में डालना है। और आप मेक श्योर कि डॉक्यूमेंट आपके स्कैन फॉर्मेट में हो। अगर वो स्कैन फॉर्मेट में नहीं है, आपने उनके फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, तो वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। जो एक बार में अप्लाई करने का फ़ीस होता है वो समथिंग अबाउट 1700 के आसपास होता है, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो क्लियर फॉर्मेट में हो ताकि वेरिफिकेशन आपका ईजी हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, और इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा आपको, और डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी आपने जो भी करा है, डिप्लोमा करा है या फिर बैचलर करा है, उसकी जो डिग्री है वो लगेगी, और सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल की पासिंग सर्टिफिकेट लगेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपने हाई स्कूल CBSE बोर्ड से पास करा है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर वहीं आपने UP बोर्ड से पास करा है तो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो मेन मार्कशीट के पीछे वाला पेज ही पासिंग
खास ध्यान रखना है। और अगला डॉक्यूमेंट हमारे पास है सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये भी सेम क्राइटेरिया आएगा हाई स्कूल के जैसा ही। अगर आपने यूपी बोर्ड से करा है तो आपको सेम देना पड़ेगा, और अगर सीबीएसई बोर्ड से करा हुआ है तो सेम मार्कशीट के जस्ट पीछे आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है। अभी देखिए यहाँ पे डिग्री स्लैश डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, देखिए आप क्या जब भी आप पास करते हो तो कॉलेज आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और 7वें नंबर पे हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, आप जब भी क्या करते हो बी फार्मा या फिर डी फार्मा कंप्लीट करते हो तो आपको एक पीसीआई रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से ट्रेनिंग करना पड़ता है, और वो ट्रेनिंग बेसिकली मिनिमम 500 आवर्स की होती है। तो वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होता है हॉस्पिटल से, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये जो हमारा ट्रेनिंग है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर डिप्लोमा फार्मेसी कैंडिडेट्स ओनली। अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तभी आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है, अदरवाइज अगर आपने बैचलर करा हुआ है तो बैचलर में आपको ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है करंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड विद इन 6 मंथ फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर पास्ड आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूपी। देखिए अगर आपने डी फार्मा जो है उत्तर प्रदेश के बाहर से करा हुआ है, यूपी से बाहर करा हुआ है, तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, इशूड विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इशू होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये उसी केस में आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपने यूपी से बाहर पास करा हुआ है। तो आई रिपीट, अगर आप यूपी के अंदर ही हैं, यूपी के अंदर ही रहते हैं, आपका परमानेंट जो एड्रेस है उत्तर प्रदेश का ही है, तो और आपने उत्तर प्रदेश से ही करा हुआ है तो आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन केस ऑफ फोटोज़ देखिए आपको 6 कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना पड़ेगा। बेसिकली 6 की तो ज़रूरत नहीं होती है, बस एक ही की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको सिंपली उसमें अपलोड करना होता है। तो 6 की ज़रूरत नहीं होती है, एक काफ़ी है। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब देखिए, अब अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। और अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसके लिए हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ट्रांसफ़र के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।